मुफ्ती शमशुद्दीन साहब किबला की गुफ्तगू सुनिएगा नहीं बल्कि गांठ बांध लीजिएगा। ऐसी शख्सियत का आपने अगर इंतखाब किया है। हजरत बहुत देर आराम कर चुके हैं, इसके लिए माजरत अजमत भाई और हजरत अफजल हुसैन साहब दोनों की तरफ से इंशाअल्लाह तकरीर सुनिएगा। साल हर साल तक आप याद करेंगे। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिलकर पूरा हिंदुस्तान, मुंबई वगैरह के इलाके में लोग तमन्ना करते हैं कि मुफ्ती शमशुद्दीन साहब किबला की तकरीर हो। अहले सुन्नत के नजरियात को जिन्होंने लोगों के सामने पेश किया है, उस जात का नाम मुफ्ती शमशुद्दीन साहब किबला है। बेशक बेशक। अपने ऐसा नहीं कि बदअकीदा है, लोग कहते हैं कि ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा की कसम अगर कोई इनके कारनामे को जाकर के देखे मकराना में, जिन्होंने इन्होंने अहले सुन्नत के लिए किया है कारनामा, बेशक बेशक। इनका इतना बड़ा इदारा है कि 5 खानका मिलकर के उतना बड़ा इदारा नहीं है। जी सही बात। बहुत काम किया है अहले सुन्नत के लिए। इन्होंने गालियां भी सुनी है वहां, लोग इनको क्या क्या मारने तक की धमकी दिया इन्होंने। मुझे मदीना शरीफ में एक शख्स ने बताया इनके बारे में। अल्लाह सलामत रखे ऐसे लोगों को। ऐसी लोगों की तकरीर सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तकरीर नहीं वाइज सुनेंगे आप, एक दिल का दर्द सुनेंगे आप, जमात अहले सुन्नत की तर्जमानी सुनेंगे आप, बुजुर्गों के अक़वाल और बुजुर्गों की खिदमत का सही नतीजा देखेंगे आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तक़बाल कर लें पूरा मजमा मिलकर। नारे तकबीर और मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत की बारगाह में हाजिर हूं कि बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। मेंबर नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के बावकार उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम, नक़ीब मिल्लत, सदर इजलास, अरकान कमेटी, हाज़रीन बज़, पहली बार आपके इस कस्बे में अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नजर करूं। आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। खुतबे मुशर्रफा के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। वइन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, अगर वो तुम्हारी मदद न करे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करने वाला है। रात के 1:45 बजे मैं आपकी दहलीज़े समाअत पर कुछ तल्ख और कड़वी बातें जो मबनी बर हकीकत हैं पेश करने के लिए हाजिर हूं। तकरीबन महाराष्ट्र को छोड़ करके पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आर पार के ही जलसे होते हैं। जब तक फजर की अजान न शुरू हो जाए तब तक लोग समझते हैं जलसा हमारा कामयाब हुआ ही नहीं। गालिबन 3 साल या 4 साल पहले की बात है, जब हम मुजफ्फरपुर मुरादपुर में थे और हजरत कफील अंबर साहब नकीब थे वहाँ के, तो
आधी तकरीर फजर की अजान से पहले मैंने किया था और पाव तकरीर अजान के बाद में किया था। और जब फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया तो 3 आदमी थे। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है आपकी, जिस खानदाने मौलाए कायनात की कुर्बानियों का ये समरा रहा है। बाप ऐसा नमाजी था क्या बात है। कि तीर जिसमें चुभ गया किसी हाल में नहीं निकल रहा था। जब भी तीर निकाला जाने की कोशिश की जाए तो दर्द से कराह उठते थे। लोगों ने कहा ऐसा करो, जब हजरत अली नमाज पढ़ने लग जाएं तब तीर खींच लेना। जब उन्हें नमाज की नियत बांधी तो लोगों ने तीर खींच लिया और हजरत मौलाए कायनात ने सलाम फेरने के बाद पूछा क्या हुआ, तीर निकाला मेरा? बोले हाँ हुजूर, हमने तीर निकाल लिया।